संभल हिंसा को लेकर यूपी पुलिस ने करीब 7 एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर की कॉपी अब सामने आ गई है, जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। एफआईआर में कहा गया है कि मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को करीब 8:45 पर जामा मस्जिद ढलान से करीब 100 कदम पहले 800 से 900 लोगों की भीड़ सामने से नारेबाजी करते हुए पहुंच गई। उन्होंने मस्जिद को घेर कर पत्थरबाजी शुरू कर दी। भीड़ के हाथों में लाठी, डंडे और ईंट पत्थर थे। एफआईआर के मुताबिक जब सर्वे टीम सर्वे के लिए पहुंची तो मस्जिद के बाहर जमा भीड़ हिंसक हो गई। पहले भीड़ ने सीसीटीवी कैमरे को तोड़ डाला ताकि उसकी करतूत रिकॉर्ड न हो सके। फिर भीड़ ने हॉकी स्टिक, डंडों और पत्थरों से पुलिस पर जान से मारने की नीयत से हमला करना शुरू कर दिया। भीड़ में शामिल कुछ उपद्रवियों ने पुलिस वालों से पिस्टल भी छीनने की कोशिश की। आखिर में 9mm की सरकारी मैगजीन लूटने में वे कामयाब भी हो गए, जिसमें 10 राउंड गोलियां थीं। सैकड़ों की संख्या में अज्ञात भीड़ ने पुलिसकर्मियों के वाहनों में भी आग लगा दी ताकि वे कहीं भागकर जा न सकें। एफआईआर के मुताबिक भीड़ से आवाज आ रही थी कि हम अपने मस्जिद में सर्वे नहीं होने देंगे। इन पुलिस वालों से सारे हथियार और कारतूस छीन लो, इनको भागने मत दो। यह सब कहते हुए भीड़ पुलिस वालों पर हमले किए जा रही थी। पुलिस संभल में बवाल मचाने वाले पत्थरबाजों की अब पहचान कर उनकी धर पकड़ की जा रही है। जनपद संभल में संडे को जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद में पुलिस द्वारा एहतियातन तौर पर इंटरनेट है वो शट डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। वो अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने प्रकार की नॉर्मलसी है वो वापस आ चुकी है। आज स्कूलें भी खुली थी, जितने भी सुपर मार्केट्स हैं वो भी ओपन हुए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इंटरनेट है वगैरह इससे रिलेटेड भी है फैसिलिटीज है वो भी जल्दी रिज्यूम होंगी। पुलिस द्वारा जो लोग उस दिन के इंसिडेंट में जो सम्मिलित थे उन सबके सीसीटीवी हैं वो प्रोसेस कर लिए गए हैं। 100 से ज्यादा लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनके चेहरे हैं, उनको जल्द ही जो है पुलिस द्वारा जो नीचे स्तर पे उनके साथ शेयर किया जाएगा और उनकी धरपकड़ की जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति है वो जेल नहीं जाएगा, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने पत्थर उठाया, पुलिस के ऊपर चलाया, उस व्यक्ति को जरूर जेल भेजा जाएगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि किसी भी रूमर मॉन्गरिंग में, किसी भी इस तरीके की चीज में विश्वास न करें। और जनपद संभल पुलिस है ये सदैव आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है और हमेशा तैयार रहेगी। अब तक कितने लोगों को आप लोगों ने अरेस्ट करा है? क्या कुछ अपडेट है? लास्ट 24 घंटे में पुलिस ने क्या एक्शन लिया और अगले 24 घंटे में क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लास्ट 24 आवर्स में हमने कुल 27 लोगों को जेल भेजा है, उनमें से 25 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। और आने वाले 24 आवर्स में भी जो सीसीटीवी प्रोसेसिंग है और ड्रोन के फोटोज का प्रोसेसिंग है वो चल रहा है। और काफी बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पे इन सब चीजों की स्टडी करने के बाद में जो रियल अक्यूज्ड हैं, जिन लोगों ने वास्तव में इस घटना को अंजाम दिया था, और विवेचकों द्वारा अपनी विवेचना भी है वो युद्ध स्तर पे की जा रही है और जल्दी उसमें भी जो रिजल्ट है वो भी सामने आएंगे। एफआईआर के बारे में बताएं सर, कितनी? कुल 7 एफआईआर हुई है, उसमें 2 थाना नखासा पे और 5 थाना संभल कोतवाली पे दर्ज हुई है, जिसमें एक सीओ है जिनके पांव में गोली लगी थी, उनके द्वारा लिखवाई गई है। एक हम डिप्टी कलेक्टर हैं जो इंजर्ड हुए थे, उनके द्वारा लिखवाई गई है। एक हमारे पीआरओ हैं जिनके पांव में गोली लगी थी, उनके द्वारा लिखवाई गई है। बाकी 2 चौकी प्रभारियों के द्वारा और जो क्षेत्र के अंदर जहां आगजनी की घटना हुई उनके द्वारा लिखवाई गई है। सांसद जियाउर रहमान का नाम एफआईआर में है, साथ ही स्थानीय विधायक इकबाल मोहम्मद और उनके बेटे सुहेल इकबाल का भी नाम है। इन चीजों को लेकर क्या अपडेट है सर? ये एक सब इंस्पेक्टर हैं हमारे थाना कोतवाली के, उनके द्वारा पूरे इंसिडेंट का वर्णन किया गया और किन परिस्थितियों में यह घटना हुई, उनके द्वारा एफआईआर पंजीकृत कराई गई है। इसकी विवेचना इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी इसमें जो भी विवेचना की कार्रवाई है वो आगे प्रचलन में लाई जाएगी और जो सही एविडेंस है उनके आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जियाउर रहमान को क्या अलग से नोटिस दिया गया, एफआईआर दी गई है? जियाउर रहमान को 168 बीएनएसएस का नोटिस है वो 23 नवंबर को दिया गया था और उनको व्हाट्सएप से पर्सनली उनके मोबाइल पे भी भेजा गया था। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी विधिक कार्रवाई है वो सारे सबूत हैं उनके आधार पर ही की जाएगी। सर, एक जरूर सवाल और लेना चाहूंगा, काफी सारे डिग्नेटरीज हैं वो संभाल आने के लिए उनकी खबरें सामने आ रही। राहुल गांधी हूँ, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन हो जिसमें कई सांसद हैं, चंद्रशेखर आजाद हूँ, सीपीआई सीपीएम अन्य राजनीतिक नेता है, सांसद है सिटिंग, और उनके लिए क्या कुछ बिगड़? एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई थी, 4 लोगों में से एक, उसके परिवार के द्वारा भी शिकायत दी गई है पुलिस में।
4 जो डिसीज्ड हैं, 4 लोगों की जिनकी मृत्यु इस घटना में हुई है, उनके द्वारा तहरीर दी गई है। उस तहरीर के आधार पर 4 अभियोग भी पंजीकृत किए गए, उसमें से 3 थाना कोतवाली में, 1 थाना संभल पर, कोतवाली 3 थाना कोतवाली संभल पे और 1 थाना नखासा पे दर्ज किए गए हैं और उनकी विवेचना भी है वो मेरिट के आधार पर की जाएगी और आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यूपी पुलिस ने एफआईआर में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को मुख्य आरोपी नंबर 1 बनाया है। इसके बाद सपा विधायक के बेटे सुहेल इकबाल को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। इन दोनों के अलावा इस हिंसा को लेकर करीब 2500 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 27 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि संभल बवाल में शामिल होने पर एसपी विधायक के बेटे सुहेल इकबाल ने खुद को बेकसूर बताया है। मैं ये कहूँगा कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे संभल के अमन अमान में कभी भी जाना कोई फर्क आए। हमने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया है, खिदमत करी है, लोगों की सेवा करी है और पुलिस का सहयोग लिया है, जनता का सहयोग लिया है, संभल को नए रास्ते पर लाके खड़ा करा है। जो आया है वो बहुत दुखद है और ये नहीं होना चाहिए था। लिहाजा मेरा नाम भी इसमें एफआईआर में दर्ज करा गया है, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं है। ना हमने कभी कोई ऐसी हेट स्पीच दी, ना हमारा कोई ऐसा वीडियो है जो पब्लिक में हो। जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ उस दिन मैं उस घटना के स्थल पर मौजूद भी नहीं था, तो मेरा कोई उससे लेना देना नहीं है। मैंने एफआईआर की कॉपी अभी पढ़ी है जस्ट, तो उसमें ये कहना कि हमारे साथ हैं, तो वो तो प्रदेश में ही मौजूद नहीं थे। संभल की बात छोड़िए, जब वो संभल में ही मौजूद नहीं थे, प्रदेश में मौजूद नहीं थे, तो हम लोग कैसे साथ हुए और कैसे जाना आगे बढ़िए और ये मंसूबे पूरे करिए। और फिर उसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर मैं किसी से कहूँगा तो या तो फ़ोन पे कहूँगा या वहाँ जाकर कहूँगा, दोनों में कहीं भी सिद्ध कर दें ये बात में कि हम पब्लिक में खड़े होकर ये बात कह रहे हैं। कोई वीडियो ऐसा हो, कोई रिकॉर्डिंग ऐसा हो, कोई कृत्य मेरा ऐसा हो या उनका ऐसा हो, तो हम दोनों को जो फंसाया जा रहा है वो गलत फंसाया जा रहा है बेवजह में, ताकि अब पता नहीं क्या मसला है, हम इसके बारे में नहीं जानते। हमारा तो पैगाम हमेशा जाना अमन अमान का रहा है और लोगों की खिदमत करने का रहा है, वही हम कर रहे हैं और वही करते रहेंगे। हालांकि योगी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा है कि विधायक हो या सांसद, जो भी इस हिंसा में शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। ये जो हिंसा हुई है संभल में, कहा जा रहा है कि ये प्री प्लान्ड है, एक तरह से सुनियोजित हिंसा थी जी। देखिए, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि वहाँ पे विधायक और सांसद अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते आए हैं और कौन बड़ा है, कौन पावरफुल है, इसकी लड़ाई हमेशा रही है वहाँ पे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये हिंसा कराई गई, ये केवल और केवल इन दोनों के वर्चस्व की लड़ाई रही है। ये दोनों साबित करना चाहते हैं कि हम किसका राज वहाँ पे रहेगा, चलेगा, किसके समर्थक ज़्यादा मजबूत रहेंगे। और आपने देखा होगा कि गोलियां जिन्होंने चलाई वो सांसद के समर्थक थे, जिनको गोलियां लगी वो विधायक के समर्थक थे। आपस में उन दोनों समर्थकों के बीच में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई और उसको दंगे में तब्दील हो गया। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने उन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की है, प्रशासन ने जिस तरीके से वहाँ पे कदम उठाए हैं, माहौल को शांत करने के लिए जितनी तत्परता से पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी है, वो सराहनीय है। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। दंगाई कोई भी हो, दंगा को जो भी करेगा उनके खिलाफ सरकार और पुलिस और प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। बल्क साहब कह रहे हैं कि हम तो थे ही नहीं, पुलिस जबरन हमें फंसाने की कोशिश करी, हम तो दिल्ली में थे। और अखिलेश यादव ने कल बकायदा इस बात को उठाया है कि वो दिल्ली में थे, उसके बाद भी उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई। बर्क जो हैं उनका इतिहास रहा है कि वो हमेशा भड़काऊ भाषण देके दंगा कराने का प्रयास करते आए हैं। उनकी फैमिली का ये इतिहास रहा है। आपने देखा होगा कि जब उनके दादा समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, सांसद थे, तो उन्होंने भी किस तरीके से तालिबानों को उन्होंने शहीदी का दर्जा दिया था। उन्होंने कहा था कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। तो इस तरीके के बयान उनके परिवार की तरफ से आते आए हैं। तो ये उनका पुराना इतिहास रहा है और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उनके समर्थकों ने और विधायक के समर्थकों के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई हुई है, उससे माहौल खराब करने का प्रयास हुआ है, उसको तुरंत हमारे प्रशासन ने, हमारी पुलिस ने, हमारी सरकार ने रोकने का काम किया।